लोकसभा चुनाव आते ही पार्टियों के बीच सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और एक के बाद एक नेता पार्टियां बदल रही हैं, तो कुछ अपने उम्मीदवारों के नाम बदल रही हैं। और इस बार बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिससे बसपा सुप्रीमो मायावती के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि मायावती के सबसे भरोसेमंद नेता ने ही उन्हें धोखा दे दिया है। दरअसल करीब पिछले 39 सालों से लगातार कांग्रेस व बसपा द्वारा कई बार ब्लॉक प्रमुख व कई बार चेयरमैन, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत व कई बार विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और देश में लगातार सांसद रहते आ रहे उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी सांसद मलूक नागर ने बसपा का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि करीब 39 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम विधायक भी नहीं लड़ पाए व सांसद भी नहीं लड़ पाए। बता दें कि पार्टी छोड़कर अब उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल का हाथ थाम लिया है। जयंत चौधरी ने उनका अपनी पार्टी में स्वागत किया है। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने इस संदर्भ में 2 पन्नों की एक चिट्ठी भी जारी की। उन्होंने कहा कि बड़ी मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है। साथ ही पार्टी प्रमुख मायावती और पार्टी के साथ अपने संबंधों का भी जिक्र किया। बता दें कि इस बार बसपा ने बिजनौर सीट से नागर का टिकट काटकर चौधरी विजेंद्र सिंह को दिया है और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के बाद से मलूक नागर के बसपा छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। मायावती को लिखी चिट्ठी में नागर ने कहा कि आगे की रणनीति बताएंगे। राजनीति संभावना का खेल है। पार्टी छोड़ते हुए मलूक नागर ने 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। मलूक ने लिखा, हमने दिसंबर 2006 में आपके आशीर्वाद से बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। आपके आशीर्वाद से हम कई पदों पर रहे, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमारे परिवार की राजनीतिक हैसियत और सामाजिक हैसियत या देश स्तर पर पहचान वाला कोई भी व्यक्ति नहीं जो हमारे जितना लंबा समय के लिए बसपा पार्टी में रहा हो, उसे कुछ सालों में बसपा पार्टी द्वारा निकाल दिया गया या वो खुद बसपा पार्टी छोड़कर चला जाता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि बसपा पार्टी में मैं व मेरे परिवार को इतने लंबे समय तक कई बार उतार चढ़ाव देखने के बाद भी बसपा पार्टी में ही रहे। नागर ने कहा कि 854 मुद्दों को मैंने उठाया, या ये कहें कि 17वीं लोकसभा में सबसे अधिक मुद्दों को उठाया। वह हम बाबा अम्बेडकर, सामान्य राम साहब व चौधरी काम सिंह व सभी जाति धर्म में जन्मे महापुरुषों की आवाज भी हमने उठाई। बिजनौर लोकसभा और पूरे देश के हर हिस्से में किसानों, दलितों, गरीबों की आवाज संसद में उठाई। बसपा के पूर्व नेता ने कहा कि आज के परिवेश व राजनीतिक कारणों से हम आज बसपा पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। आपके साथ करीब 18 वर्ष साथ रहकर जो समय गुजारा व आपका आशीर्वाद मिला, उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। पिछले 39 सालों से मेरे घर में मेरे बड़े भाई कई बार विधायक रहे, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रहे, मिनिस्टर रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी वाइफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही, मैं विधायक रहा और मैं एमपी हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम न एमएलए लड़े हैं न एमपी लड़े हैं। देश के लिए कुछ करना है। 39 साल का हमारा पिछला बैंक बैलेंस है हमारे पास, तो घर में तो नहीं बैठ सकते, तो इसलिए आज इस्तीफा हमने दिया। 18 साल लगातार रहे, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया, चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया, चुप रहे। लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। बता दें कि मलूक उत्तर प्रदेश के बड़े कारोबारी हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक नागर की कुल संपत्ति लगभग 250 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 115 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति के अंतर्गत उनकी प्रॉपर्टी और जमीन आती है। नागर पर बैंकों का 101.61 करोड़ रुपए का कर्ज है। उनके और उनके भाई के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस भी जारी किया था। ये नोटिस 54 करोड़ रुपए वसूली का था। बैंक के इस नोटिस के बाद नागर के कुछ ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी रेड हुई थी।